तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो 42,000 इसने अर्न किया है सरप्लस अमाउंट, ये एक इवेंट है। एट लास्ट में जो अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस है, ये एक इवेंट है। एंड द इन्वेंट्रीज इन हैंड इज़ अनदर इवेंट। जो इन्वेंट्रीज उसके हाथ में है यानी 15,000 की, वो एक अनदर इवेंट हुई है। वाइल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, मतलब परचेज और सेल किया है, वो एक अदर इवेंट है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड पेमेंट ऑफ रेंट आर ट्रांजेक्शन्स। जो उसने इन्वेस्ट किया है और पे किया है वो उसके ट्रांजेक्शन से, बाकी ये सब इवेंट्स में आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इवेंट्स क्या होती है और ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। सिमिलरली अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गॉट गवर्नमेंट ग्रांट 500 lakhs फॉर एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट की एजुकेशन के लिए 500 lakhs का ग्रांट लिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, ठीक है। इट स्पेंड 250 lakhs फॉर परचेजिंग लिटरेसी किट्स, जिसमें से 250 lakhs लिए हैं उसने लिटरेसी किट्स को परचेज करने के लिए। 200 lakhs लिए हैं ट्यूटर्स के लिए। एंड लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 50 lakhs, और 50 lakhs के बैलेंस के साथ बचा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, दिस आर ऑल्सो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जो उसने पे किया है ना अमाउंट, वो ट्रांजेक्शन है, और ये जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है ये हो गया अपना इवेंट हो गया। तो आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आप जो भी पे कर रहे हो और रिसिप्ट कर रहे हो वो तो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन जो आपको कहीं से मिल रहा है वो आपकी एक इवेंट हो रही है, जैसे किसी पर्पस के लिए दिया है, ठीक है। और पहले भी परचेस एंड सेल हुआ है, वो भी एक इवेंट ही हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली द सेंट्रल गवर्नमेंट रेज्ड मनी थ्रू taxes, paid salary to the employees and spent on various development activities, ठीक है। wherever receipt of the government are more than expenses it has surplus। अगर रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो हमारा सरप्लस हुआ, बट अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है रिसिप्ट से तो वो हो गया डेफिशिट हो गया। हियर रेजिंग मनी थ्रू वेरियस सोर्सेज कैन बी टर्म्ड एज ट्रांजेक्शन एंड सरप्लस और डिफिक्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कैन बी टर्म्ड एज इवेंट। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो भी मनी रेज कर रहे हैं थ्रू वेरियस सोर्सेस, जो भी वेरियस सोर्सेस के थ्रू, उसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जो भी सरप्लस है हमारा और जो भी डेफिशिएट है एंड में हम उसको बोलेंगे इवेंट, ठीक है। जो भी सरप्लस और डेफिशिएट हमारा एंड में बचता है उसको हम बोलेंगे इवेंट। Then accounting has universal application for recording transactions and event। अकाउंटिंग एक यूनिवर्सल क्या होता है पता है आपको? यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड प्रेजेंटिंग सूटेबल इंफॉर्मेशन टू एड डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मतलब ये डिसीजन मेकिंग किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर हमें डिसीजन लेना है तो हम अकाउंटिंग के थ्रू, अकाउंटिंग के रिजल्ट के थ्रू ले सकते हैं। ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है, हम इसका मेन पार्ट देखते हैं। द एम ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स द रैशनल साउंड डिसीजन मेकर्स एंड दस कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है? एम ऑफ अकाउंट इज़ टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द रैशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर। हमें उस इंफॉर्मेशन का मिलना होता है अकाउंटिंग की प्रोसेस में जो एक किसी बिजनेस में, किसी फर्म में एक साउंड मेकिंग डिसीजंस ले सके, रैशनल डिसीजंस ले सकें, जिसको हम बोलेंगे इसको हम ऑल्सो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।